लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए प्रचार थम चुका है। शाम को प्रत्याशी अब हर एक घर में दस्तक दे पाएंगे, लेकिन दूसरे फेज की वोटिंग से पहले माहौल चुनाव का पूरी तरह बदल चुका है। बिल्कुल, चूंकि मैनिफेस्टो से शुरू हुई जो लड़ाई थी वो अब हिंदू मुसलमान से होती हुई संपत्ति बंटवारे को लेकर सियासी घमासान मचा रही है। इस बीच इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा। इन्होंने विरासत टैक्स का राग अलापा और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। कांग्रेस ने सैम के बयान को निजी राय बताकर पल्ला झाड़ा, लेकिन मोदी एंड टीम ने पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए जोरदार हमला बोल दिया। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का इतिहास सत्ता के लालच में देश को तबाह करने का रहा है। दूसरे चरण के मतदान में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। 13 राज्यों की जिन 88 सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां प्रचार का शोर थम गया। लेकिन मतदान से पहले संपत्ति बंटवारे को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है तो कांग्रेस बैकफुट पर है। पहले आपको सुनाते हैं सैम पित्रोदा ने आखिर क्या कहा। Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. सैम पित्रोदा ने जैसे ही भारत में विरासत टैक्स की वकालत की, पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस की नजर आपकी कमाई, मकान, दुकान, खेत और खलिहानों पर है। अब कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, यानी कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब ये कांग्रेस कहती है कि आप अपने संतानों को वो संपत्ति नहीं दे सकते। करीब करीब आधी संपत्ति कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कानूनन आपसे लूट लेगी। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सैम पित्रोदा के बयान के बहाने कांग्रेस के घोषणा पत्र की घेराबंदी की। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। इधर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान को निजी बताते हुए किनारा करते दिखे, लेकिन यह भी दावा किया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से बीजेपी घबरा गई है। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो। जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी इंक्लूडेड, उनके व्यवहार से ये लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। Modi ji always criticizing Congress. If Congress is nothing, why should he bother? You know, he expresses his views on issues that he considers important very freely. It's not always that he reflects the views of the Indian National Congress, and on this particular issue also, he's not reflecting the official position of the Indian National Congress. विरासत टैक्स पर जब विवाद बढ़ा तो सैम पित्रोदा ने एक्स पर सफाई देते हुए लिखा, किसने कहा कि 55% संपत्ति छीन ली जाएगी? किसने कहा कि ऐसा कुछ भी भारत में किया जाएगा? बीजेपी और मीडिया इतना घबराया हुआ क्यों है?
मैंने अपनी बातचीत में अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स का उदाहरण अमेरिका के लिए ही दिया था। क्या मैं तथ्य नहीं बता सकता? मैंने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने की जरूरत है। इसका कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है। सैम पित्रोदा लाख सफाई दें कि मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, लेकिन विरासत टैक्स की वकालत कर उन्होंने चुनाव से पहले कांग्रेस को सियासी आघात तो दे ही दिया है। बीजेपी पूरी तरह से फ्रंट फुट पर है तो कांग्रेस बैक फुट पर। फिलहाल दूसरे दौर के दंगल में सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस को कितना भारी पड़ता है, ये तो समय बताएगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो अब इसमें दो बातें हैं हितेश, या तो ये कांग्रेस पार्टी का, अभी हमने इस पर डिबेट की, 1 घंटे की महा डिबेट की, क्या ये कांग्रेस पार्टी का एक तरह से ट्रायल था कि एक बयान दिया जाए, क्योंकि सैम पित्रोदा कांग्रेस का एसोसिएशन ना तो कांग्रेस नकारती, ना सैम पित्रोदा नकारते, ना दुनिया को इसके बारे में अनजान है। उन सबको पता है कि दोनों किस तरह एक दूसरे से जुड़े। उनके इस बयान के, और वो भी इस वक्त दिए गए बयान के मायने और मकसद निकाले गए। क्या ये एक देश का मूड जानने का एक ट्रायल था, या फिर वाकई देश के सेंटिमेंट से परे बयान दिया गया जो उल्टा पड़ गया? ये दोनों बातों के ऊपर बहस हमने की और जो राय निकली वो भी आपने देखी। और सैम पित्रोदा कोई छोटा मोटा नाम नहीं है कांग्रेस पार्टी में, चूंकि पार्टी के सलाहकार के रूप में भी बड़ी भूमिका लगातार निभा चुके हैं। ऐसे में उनकी तरफ से ये बयान आया, भले ही वो इसके बाद सफाई देते नजर आए कि मैंने अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बात कही थी, लेकिन बात अगर निकली है और चुनाव के बीच निकली है तो दूर तक इसका असर तो होगा। और एक बात, भारतीय जनता पार्टी के मोदी शाह जैसी जोड़ी के कुशल रणनीतिकारों के बीच में क्या ये बात इस स्तर पर इतनी दूर ना जाती? ये बात का असेसमेंट अगर नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकार के द्वारा बात की गई। चलिए, बहरहाल सियासी लड़ाई के बीच में सवाल यह है कि जिस पर बहस छिड़ गई वो इनहेरिटेंस, यानी हम जिसे कहते हैं कि विरासत का कर, वो टैक्स क्या होता है, किस पर लगता है, कितना लगता है, एक्चुअली क्या कहने की कोशिश की गई थी, जरा इस बात को भी समझते हैं। आइए आपको एक एक करके विस्तार से हम इसके पॉइंट एक एक करके दिखाते हैं। इनहेरिट टैक्स दरअसल वो होता है जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति के बंटवारे पर लगता है। बिल्कुल, सैम पित्रोदा ने जिस अमेरिका का हवाला देकर विरासत टैक्स की वकालत की है, वहां तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अमेरिका में विरासत टैक्स को लेकर क्या कुछ नियम है, क्या क्या वहां पर स्थितियां हैं। अमेरिका में विरासत टैक्स का चलन सामान्य नहीं है। साल 2023 तक अमेरिका के केवल 6 राज्यों में ही विरासत टैक्स वसूला जाता है। इस टैक्स पर वो इस बात पर डिपेंड करता है, जो टैक्स लगता है वो भी केवल कुछ स्टेट्स में, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स है तो वहां के कुछ स्टेट्स में टैक्स लगता है कि मरने वाला व्यक्ति किस राज्य में रहता था या उसकी संपत्ति किस राज्य में थी। मतलब जिस अमेरिका का एग्जाम्पल दिया गया वहां भी पूरी तरह से टैक्स नहीं है, कुछ स्टेट्स में है, कुछ स्टेट्स पे नहीं है। साथ ही विरासत में मिली संपत्ति की कीमत कितनी है, किसके हकदार व्यक्ति का मरने वाले से क्या रिश्ता है, ये सारे कई फैक्टर जिस पर ये डिपेंड करता है। बिल्कुल, और कुछ इसी तरह की व्यवस्था जापान, साउथ कोरिया और ब्रिटेन सहित कई देशों में भी है। चलिए, तो इस बात का जिक्र तो डिबेट में भी छिड़ा था, हमारे मंच पर भी लोगों ने कहा है कि दुनिया के कई देश हैं जहां पर इस तरह का टैक्स है, और इसकी ही बात सैम पित्रोदा साहब कर रहे थे। लेकिन फिर वही सवाल, क्या टाइमिंग के बारे में, क्या आपके सामने विरोधियों की जोड़ी कैसी है, वो कैसे बात को किस स्तर पर ले जाते हैं, और आज के मीडिया के दौर में क्या ये बात लोग ना समझेंगे, ये सोचना क्या अपने आप में बड़ा स्वाभाविक है? ये सवाल छूट गए।